जय हिंद साथियों। आज के इस सेशन में हम लोग बात करेंगे आपकी भर्ती से जो टेंडर संबंधित जानकारी है उसके बारे में। आप सभी को पता हो ही चुका है कि जो आपका टेंडर है 25 तारीख टेंडर जारी करने की लास्ट डेट है, यानी कि भर्ती बोर्ड ने बोल दिया है जो भी कंपनियां इच्छुक हों एग्जाम कराने की तो वो अप्लाई कर सकते हैं। 25 तारीख तक लास्ट डेट है, उसके बाद आपका टेंडर जारी कर दिया जाएगा। आपको पता चल जाएगा कि आपका एग्जाम कौन सी कंपनी कराने वाली है। तो भर्ती प्रक्रिया में तेजी आ गई है। अभी तक देखो क्या होता था कि जो अभी तक आपके टेंडर से संबंधित नोटिस आते थे उनमें बहुत ज़्यादा दिन, कभी 20 दिन, 25 दिन, 1 महीने का टाइम दिया जाता था कि जब तक आपके टेंडर प्रक्रिया कंप्लीट हो जाएगी। लेकिन इस बार क्या है कि आपका 7-8 दिन का ही समय दिया गया है। तो कहीं ना कहीं आप ये सोच सकते हैं कि आपकी जो भर्ती बोर्ड है आपकी भर्ती में बहुत ज़्यादा तेजी दिखा रही है कि आपकी भर्ती जल्द से जल्द करवाई जाए, जल्द से जल्द आपके आवेदन शुरू कर दिए जाए और उसके 2-4 महीने बाद ही, यानी कि 2-3 महीने बाद ही आपका एग्जाम भी करा लिया जाए। तो भर्ती बोर्ड ने तो अपनी तैयारी शुरू कर दी है और आपकी तैयारी कहाँ तक पहुंची है आप लोग ये कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अब ज़रूरत है कि आप भी अपनी तैयारी को तेज़ी कर दीजिए, आप भी अपनी तैयारी में अच्छे से लग जाइए और अपनी तैयारी की थोड़ी स्पीड बढ़ाइए। अब आप अपनी तैयारी की कैसे करेंगे, अपनी तैयारी और कैसे स्पीड इंक्रीज करेंगे, तो मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ कि आपका जो एग्ज़ाम है, आपके एग्ज़ाम में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है रीजनिंग और हिंदी की। यदि आप रीजनिंग और हिंदी को अच्छे से कर लेते हैं कवर, रीजनिंग और हिंदी को अच्छे से कवर कर लेते हैं, अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बहुत ज़्यादा चांस बढ़ जाते हैं। यदि आप रीजनिंग और हिंदी को हल्के में लेते रहेंगे तो आपके लिए दिक्कत होने वाली है। तो इसलिए आपको रीजनिंग और हिंदी पे बहुत अच्छी पकड़ बना के रखना है। बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करो, डेली प्रैक्टिस करो, रीजनिंग के क्वेश्चंस डेली लगाओ और हिंदी की भी प्रैक्टिस सेट आप जरूर लगाइएगा, है ना। तो उससे होगा क्या कि रीजनिंग के देखो, रीजनिंग में 55-56 क्वेश्चंस आते हैं। 30-40 क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो बच्चा कभी रीजनिंग नहीं पढ़ा होगा वो भी सॉल्व कर लेगा। क्यों भाई, रीजनिंग में होता क्या है, बस थोड़ा सा समझना ही तो होता है कि हाँ ये ऐसे अटैच हो रहा है इससे, तो उसी आधार पर दूसरा सेंटेंस अटैच हो जाएगा, है ना, यही तो होता है। तो रीजनिंग में सबसे मेन चीज ये है कि आप स्पीड इंक्रीज कीजिए, है ना। स्पीड जितनी ज्यादा होगी आप उतने ज्यादा क्वेश्चन टच कर पाएंगे, उतने ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। ये तो हो गई बात रीजनिंग और हिंदी की। अब बात करें मैथ की, तो मैथ में आपको क्या करना है, मैथ के भी आपके 19 से 20 क्वेश्चन आते हैं और बहुत ज़्यादा टफ नहीं आते हैं। जो बच्चा बिल्कुल बेसिक भी जानता होगा मैथ का तो वो भी 8 से 10 क्वेश्चंस आराम से कर लेगा, है ना। तो रह जाते हैं 7-8 क्वेश्चंस। तो आप उस पर जब डेली प्रैक्टिस करेंगे मैथ के क्वेश्चनों की, कुछ कुछ हार्ड नहीं होते हैं, मतलब 2-4 ही क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो बहुत ज़्यादा आपको लगेगा कि हाँ ये तो बहुत ज़्यादा टफ है। बाकी आपके मॉडरेट लेवल का मैथ आता है तो आप आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, आपको दिक्कत लेने वाली ज़रूरत नहीं है। बस ज़रूरत है तो सिर्फ आपको प्रैक्टिस करने की, है ना। तो प्रैक्टिस आपको मैथ की भी जारी रखनी है। मैथ के क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा लगाइए ताकि आपका टाइम भी अच्छा निकले और आप क्वेश्चंस भी सॉल्व कर सकें। इसके बाद आ जाता है आपका जीएस। जीएस को कैसे कंप्लीट करें, तो देखो जीएस के लिए आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि आप ये भी बुक खरीद लो वो भी बुक खरीद लो। 10 बुक को खरीदने से अच्छा ये है आपके लिए कि आप एक बुक खरीदिए, 2 बुक खरीदिए और उन्हीं बुकों को 4 से 5 बार पढ़िएगा, है ना। कम पढ़िए लेकिन उनका रिवीजन अच्छे से कीजिए, क्योंकि अब आप जब एग्जाम में बैठते हैं ना तो जब आप क्वेश्चन देते हैं फिर सोचते हैं इसका मैंने पढ़ा तो है लेकिन चारों ऑप्शंस में कंफ्यूजन है, अब कौन सा करें, है ना। तो वो कंफ्यूजन आपको दूर करना है। कंफ्यूजन कैसे दूर होगा, जब आप वही क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे, रिपीट करेंगे। ऐसा नहीं कि आप ये सोच लो कि मैं 10 बुकें पढ़ के जाऊंगा तो मेरे क्वेश्चंस फंस जाएंगे। बुकें तो पढ़ ली, क्या आपको वो क्वेश्चंस आंसर याद भी हैं, नहीं ना। इसलिए आपको एक बुक को पढ़ना है और कई बार पढ़ना है ताकि जितना आप पढ़ें उतना आपके दिमाग में बना रहे, आपको एग्जाम हॉल में परेशानी ना आए, आपको एग्जाम हॉल में ऐसा ना
महसूस हो कि इसका आंसर मुझे आता तो है लेकिन मैं कंफ्यूजन में हूँ, ये होगा या फिर ये होगा, है ना। तो आपको कम पढ़ना है लेकिन सटीक पढ़ना है। जितना पढ़ो उसका रिवीजन जरूर करो। जितना आप पूरे दिन में पढ़ते हो, शाम को 1 घंटे बैठ के जितना आज पढ़ा है उसका रिवीजन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है साथियों, तो ये कुछ जानकारी थी आप लोगों के लिए कि आपको तैयारी अब अपनी तेजी कर देनी है, क्योंकि भर्ती प्रक्रिया ने भी अपनी भर्ती में तेजी कर दी है। तो आप भी अपनी तैयारी में अच्छे से लग जाइए, है ना। 2-4 महीने की बात है, थोड़ा मोह माया से दूर हो जाइए और तैयारी में लग जाइए। इसके बाद आपका सिलेक्शन हो जाएगा, फिर खूब सारा एंजॉय कीजिएगा, है ना। सो साथियों, कैसा लगा आज का वीडियो कमेंट्स में जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद साथियों।